हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए क्योंकि आज, जी हाँ, आज हम बहुत ही स्पेशल क्लास करने वाले हैं, डायरेक्शन। फटाफट अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए। आप सभी लोग लाइव आ जाइए। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख पा रहा है, डायरेक्शन, दिशा परीक्षण, उपस्थिति दर्ज करवाइए। जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर करिए। बहुत ही स्पेशल, चलिए जल्दी जल्दी से आज के क्लास को शेयर करिए। और आज बहुत ही स्पेशल क्लास हम करने वाले हैं। जी हाँ, डायरेक्शन, ये रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको भी पता है। और यहां से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज हम डायरेक्शन के कुछ कठिन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हल्के हल्के प्रश्न तो हर कोई सॉल्व कर देता है। आज हम डायरेक्शन के कुछ कठिन प्रश्नों को ट्रिकली बहुत कम टाइम में सॉल्व करेंगे। जल्दी से लाइव आ जाइए, कुछ ही क्षणों में क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। आ चुके हैं आप सभी लोग लाइव। वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है, वेलकम है ड्रीम क्लासेस में। और आज हम शुरुआत करते हैं डायरेक्शन। ये रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग आज के क्लास को शेयर कर दीजिए। अभी बहुत कम स्टूडेंट्स लाइव आए हैं, लेकिन उम्मीद है कि धीरे धीरे भीड़ बढ़ जाएगी। जी जल्दी फटाफट। जी हाँ, शुरुआत करें। डायरेक्शन आपको बेसिक से हम पढ़ाएंगे, जीरो लेवल से डायरेक्शन को पढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। जिस स्टूडेंट का डायरेक्शन खराब है या जिसने डायरेक्शन को सही ढंग से नहीं पढ़ा है, कंफ्यूजन है, वो आज डायरेक्शन सीखेगा। जी चलिए, आज हम शुरुआत करते हैं डायरेक्शन। अच्छा, ये बैच आपने लिया है 10 अक्टूबर से ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। संकल्प बैच मैथ, रीजनिंग और एडवांस मैथ तीनों का है। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है। जितना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है 7 से 9 2 घंटे का ये बैच है। खैर चलिए, इस पर बात हम करेंगे, आराम से चर्चा करेंगे इसके ऊपर। फिलहाल आइए डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन, और बिल्कुल बेसिक से सीखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये है क्या डायरेक्शन? दिशा परीक्षण। ये एक रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है। धीरे धीरे आप सभी लोग लाइव आ जाइए, हम अपनी क्लास की शुरुआत कर देते हैं। उम्मीद है कि धीरे धीरे स्टूडेंट्स जुड़ेंगे। डायरेक्शन में पहले आप ये देख लीजिए कि कौन सी दिशा की ओर होती है। मैप के अकॉर्डिंग ये जो हमारा होता है बाबू, ये होता है हमारा पूरब। ये जो हमारा होगा, ये हमारा होगा पश्चिम। ऊपर वाला जो हमारा होता है, ये हमारा उत्तर होता है। और ये हमारा जो होगा वो होगा दक्षिण। यहां तक क्लियर है आप सभी लोग? एक बार हम चाहेंगे कि आज की वीडियो को शेयर कर दें आप सभी लोग। बीच वाला जो होगा वो होगा दक्षिण पूरब, या पूरब दक्षिण भी कहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण पूरब, ये हो जाएगा हमारा बीच वाला दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम। और ये हमारा जो बीच वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर पूरब। जल्दी जल्दी से शेयर करिए। आज बहुत ही स्पेशल क्लास हम लेकर आए हैं, कोई मजाक नहीं है। बेसिक लेवल से हम डायरेक्शन पढ़ाएंगे, दिशा। ये रीजनिंग में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रीजनिंग की एक अलग महत्ता होती है, और उसमें भी डायरेक्शन। बहुत सारे से स्टूडेंट है जो हमेशा, जी राम राम, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, बने रहिएगा। अगर हम कमेंट पर थोड़ा कम भी ध्यान दें तो आप बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा अंतिम तक, जब तक क्लास खत्म ना हो जाए। आज बहुत सारे प्रश्न, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे, बहुत सारे प्रश्न रखे हुए हैं। इनका एक एक कर करके सॉल्यूशन करेंगे। फिलहाल हम बेसिक से चलते हैं। ठीक है, इसमें कुल बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह है, और जितने भी प्रश्न है वो हल्के वाले नहीं है। मतलब आज के क्लास को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन वो बढ़ जाएगी, मुझे पता है। मुझे अपने टॉपिक पर, मुझे अपने कंटेंट पर भरोसा है। चलिए शुरुआत करें। ये जो एंगल होता है बच्चों, ये होता है 45 डिग्री का। ठीक है, ये जो एंगल होता है ये भी 45 डिग्री का, यानी ये पूरा कितना का हो गया, 90 डिग्री का। तो 4 समकोण का निर्माण हो रहा है, 4 90 डिग्री का। आपको पता है कि एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और एक राउंड घूमेगा, तो इस व्यक्ति के द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का कोण। ठीक है, अब देखिएगा, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। वो भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि घड़ी की सुई किस ओर चलती है। सर घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ठीक है,
तो अगर आपको क्लॉकवाइज बोले तो आप ऐसे चलना, पॉइंट टू बी नोटेड। क्लॉकवाइज का मतलब है जिधर घड़ी की सुई चलती है, ठीक है, ऐसे बाएं से दाएं की ओर, ना कि दाएं से बाएं की ओर। कभी घड़ी की सुई को आपने ऐसे चलते देखा है? बिल्कुल नहीं। घड़ी की सुई जब भी चलेगी तो ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज, ये हमारा क्या हो गया बाबू? क्लॉकवाइज। एक हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, मतलब जिधर, सॉरी ऐसे नहीं, जिधर घड़ी की सुई को नहीं भी चलना रहे ऐसे, माफी चाहेंगे, ऐसे, ये हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में। तो क्लॉकवाइज हो गया एक, एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं आपको थोड़ा डायरेक्शन का बेसिक सिखाता हूं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनको बेसिक पता है, वो क्वेश्चन का इंतजार कर रहे हैं कि कब बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न हमारे पैनल पे आए और वो सॉल्यूशन करें। 2 मिनट का इंतजार कर लीजिए, पहले मुझे बेसिक सिखाना है। देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, बिल्कुल ठीक है ना सब कुछ, हाँ। मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, थोड़ा इधर, हाँ एक सेकंड, हाँ मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, कोई बोलेगा कि दाईं ओर चलना है आपको, कहाँ चलिएगा? ये जो होता है ये राइट हैंड होता है, इसको हम बोलते हैं दायां, राइट हैंड। जिसमें मैंने अंगूठी पहन रखा है ना, ये हमारा राइट हैंड है, ध्यान से देखिएगा, राइट हैंड। ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, समझिएगा इस चीज को। अगर कोई बोले कि दाएं चलिए तो हम राइट हैंड की ओर चलेंगे, मतलब यहाँ पे खड़ा है तो हम ऐसे थोड़ा ये ठीक जगह है, हाँ। अगर कोई बोले दाएं चलना है तो आप किधर चलोगे? ऐसे। कोई बोलेगा बाएं चल लो तो आप इधर जाओगे, पॉइंट टू बी नोटेड। हमने दाएं किधर अभी देखा? दाएं इधर देखा, बाएं इधर देखा। अगर इसी स्थान पे हम ऐसे घूम जाए और अगर कोई बोले दाएं चलो, देखो दायां हाथ हमारा इधर हो गया, बायां हाथ हमारा इधर हो गया। अगर इस स्थान पर हम ऐसे घूम जाए तो दायां हाथ हमारा इधर हो गया, बायां हाथ हमारा इधर हो गया। अगर हम ऐसे घूम जाए तो इधर बायां हो जाएगा, इधर दायां, क्योंकि बाएं हाथ में हमने पेन रख रखा है और दाएं हाथ में हमने अंगूठी पहन रखा है। तो यहां से दायां इधर, यहां से बायां इधर, यहां से इसी स्थान पर जब हम इधर घूमते तो ये हमारा होता है आगे वाला पक्ष, मतलब हम आगे की ओर देख रहे हैं। ऐसे घूमने का मतलब पीछे वाला पक्ष। जब दो क्लासरूम में एक दोस्त दूसरे दोस्त से एक दूसरे का बेंच घूमकर जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं ना, तो दाया बाया मतलब आगे और पीछे वाला कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट से अगर आपको ऊपर चलने की ओर बोले तो अगर क्लॉक दाया बोले तो दाया ही चलेंगे, बाया बोले तो बाया चलेंगे। अगर नीचे देखने के लिए बोले, मतलब नीचे चलने के लिए करें, जैसे देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये आपने समझ लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये यूट्यूब पे क्लास है, कोई भी बच्चा स्क्रीनशॉट ले सकता है। हमारे साथ धीरे धीरे बच्चे जुड़ते हुए, थोड़ा नाम कुछ कुछ ले लेते हैं। वीरेंद्र, मुकेश, आशा, वसीम, अंजलि, मुकेश, रोहन, सलोनी, योगीराज, ऋषि सिंह, पंकज, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस, बने रहिए, लगे रहिए, बहुत बेहतरीन क्लास हम आज करवाएंगे, बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा 2-3 मिनट बस पहले बेसिक सिखा देना, फिर प्रश्न आगे रखेंगे। अब देखो, अब यहां पर समझिएगा कि क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज चल गए। एक चीज याद रखिए कि अगर कोई बोले पूरब चलना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूरब कुछ भी हो जाए पूरब इधर ही रहेगा। अगर कोई बोले कि सर हमें पूरब चलना है तो कुछ भी हो जाए पूरब इधर ही रहेगा, पश्चिम इधर ही रहेगा, उत्तर इधर ही रहेगा और दक्षिण इधर ही रहेगा, लेकिन लेफ्ट राइट ये चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़ा है, आपको देख रहे हैं, कैमरे को फेस कर रहे हैं, हमें बोला जाए दाएं चल तो दायां हाथ हमारा इधर है, हम ऐसे चलेंगे। या बोले कि अपना फेस दाईं ओर करो तो हम ऐसे करेंगे। अगर कोई बोले अपना फेस बाईं ओर करो, हम ऐसे करेंगे। लेकिन इसी बिंदु पर, इसी स्थान पे खड़ा होकर अगर हम ऐसे खड़ा, हम ब्लैक बोर्ड को देख रहे, ब्लैक पैनल को देख रहे, अगर हमें कोई बोले दाएं चलो या दाएं ओर घूमे तो हम इधर घूमें क्योंकि दायां हाथ हमारा इधर है। कोई बोले बाईं ओर घूमो तो हम इधर घूमेंगे क्योंकि बायां हाथ हमारा है। यानी एक ही बिंदु पर लेफ्ट राइट किसी भी इंसान का चेंज हो सकता है, चेंज हो नहीं सकता, कंफर्म होता है, ठीक है। यानी लेफ्ट राइट आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किधर घूमे हुए हैं। जैसे मान लीजिए इधर घूमे हुए तो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड आपके तरफ, कैमरे की तरफ। अगर इसी बिंदु पर हम इधर घूम जाए, देखिए राइट इधर हो गया जी, लेफ्ट इधर हो गया, तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन ध्यान रखिएगा कि इस बिंदु से ऊपर जाने पर, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, इस बिंदु से ऊपर जाने पर अगर दाएं बोले तो दाएं, अब बाएं बोले तो बाएं चलिएगा। लेकिन इस बिंदु से नीचे जाने पर दाएं बोले तो बाएं चलिएगा, बाएं बोले तो दाएं चलिएगा। जैसा कि माँ बाप बोलते हैं और आप करते हैं ना, माँ बाप बोले कुछ, बेटा बेटी करे कुछ। तो वही है कि अगर इस बिंदु से ऊपर चलना हो तो लेफ्ट बोले तो लेफ्ट, राइट बोले तो राइट, लेकिन उस बिंदु से, मतलब जो आपका पॉइंट है उससे अगर ऊपर की ओर जा रहे हैं
तब तो ठीक है, नीचे जाइएगा तो डायरेक्शन चेंज होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए इस बिंदु से, जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु से ऊपर जाने का मतलब है ऐसे दायां बायां, इस बिंदु से नीचे जाने का मतलब है ऐसे दायां बायां, मतलब पूरा चेंज हो जाएगा आपका, अपोजिट पूरा चेंज हो जाएगा। एंगल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। देखिए एक सवाल, जैसे मान लीजिए अभी तुरंत आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न हम रखने वाले, मान लीजिए कि अगर प्रश्न कर दे कि राम 5 किलोमीटर पूरब चला, फिर 3 किलोमीटर दाएं, 6 किलोमीटर बाएं और 5 किलोमीटर पश्चिम चला। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये कोई प्रश्न नहीं है, बस आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं कि अगर इस तरह के प्रश्नों को, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है और यहां पे ये बच्चा है, उसका नाम है राम, कह रहा है प्रश्न कि राम 5 किलोमीटर पूरब चला। देखिए मैप के अकॉर्डिंग ये हमारा पूरब, ये हमारा पश्चिम, ये हमारा उत्तर, ये हमारा दक्षिण, सभी के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। राम पहले 5 किलोमीटर पूरब चला, यहां से 5 किलोमीटर, मान लीजिए कि राम का ये जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, तो राम पहले 5 किलोमीटर पूरब चला, पूरब में ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं, पूरब चला, राम यहां पहुंचा। अब कह रहा है कि फिर 3 किलोमीटर दाएं चला। देखिए जब राम ऐसे पूरब चलेगा ना तो 3 किलोमीटर जब दायां जाएगा तो दायां हाथ बेचारा का नीचे। देखिए अभी राम ऐसे है, उसको बोला बाबू तुम 5 किलोमीटर पूरब चलो, राम इधर घूमेगा क्योंकि पूरब तरफ घूमेगा तब ना। अब ऐसे ऐसे करके वो 5 किलोमीटर चला, तो इसका दायां हाथ किधर है? आपकी ओर, आपकी ओर यानी नीचे, और बोर्ड की ओर यानी ऊपर, ठीक है। तो अब ये राम 5 किलोमीटर पूरब चला यानी दायां हाथ नीचे, यानी अब दायां नीचे बायां ऊपर, क्योंकि इधर तो जा नहीं सकता है, या तो ऊपर या तो नीचे, या तो ऊपर या तो नीचे। तो 5 किलोमीटर पूरब चला, फिर 3 किलोमीटर दाएं, 3 किलोमीटर दाएं यानी यहां पर आएगा 3 किलोमीटर। अब देखिए 3 किलोमीटर दाएं तो चल गया, अब जब नीचे चलता है ना तब दायां बायां हो जाएगा, बायां दायां होगा। कैसे? देखिए कह रहा 6 किलोमीटर बाएं, अगर राम ऐसे रहता तो 6 किलोमीटर बायां इधर होता, लेकिन राम ऐसे है, वो नीचे की ओर आ रहा है। देखिए राम नीचे की ओर आ रहा है तो बायां हाथ उसका उधर हो गया। कह रहा है कि राम 6 किलोमीटर बाएं, 6 किलोमीटर बाएं और फिर 5 किलोमीटर पश्चिम में चला। 5 किलोमीटर, अच्छा पश्चिम तो इधर ही होगा भाई, ठीक है, कहीं से भी कोई भी व्यक्ति पश्चिम जाना रहे, ये पूरब है तो ये पश्चिम यानी इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को करना है। एक प्रश्न हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखें, आप सॉल्व करेंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए आप सभी लोग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आ चुके हैं धीरे धीरे बच्चे हमारे साथ, और उम्मीद है कि जल्दी से आ जाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट। पहला सवाल शुरुआत करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एक बात और, जिनको नहीं आ रहा है बिल्कुल हमारी उंगलियों के ऊपर ध्यान रखिए, कैसे हम अपनी उंगलियां फेरते हैं और कैसे सॉल्यूशन करते हैं। माइंड को कंसंट्रेट करके रखिएगा, आसपास कोई भी बैकग्राउंड नॉइज नहीं हो, एक पेन और एक पेपर लेकर बैठिए। यकीन मानिए कि जो आज हमसे नहीं सीख पाया उसको बहुत लंबी रेस दौड़नी पड़ेगी कुछ करने के लिए, इस बात को याद रखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा ये 2 नंबर से, कोई बात नहीं, नंबरिंग कोई मैटर नहीं करता। चलिए शुरुआत कर दीजिए अपने प्रश्नों का। हमने पिटारा खोल दिया है और देखने में बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, उम्मीद है कि उत्तर भी बड़ा अट्रैक्टिव तरीके से आप करेंगे। पहला सवाल, एक बार हम बस अनुरोध करेंगे, बस एक बार अनुरोध करेंगे कि क्लास की शुरुआत करने से पहले, मतलब क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले एक बार वीडियो को शेयर कर देते ना तो ज्यादा बेटर रहता, हमें भी अच्छा लगता और आपको पढ़ने में भी मजा आता। अरे जब तक प्रतिद्वंदी बरियार नहीं रहेगा ना तब तक कंपटीशन में मजा नहीं आता है। जल्दी एक विशेष अनुरोध कि आज के क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब तक प्रतिद्वंदी ताकतवर नहीं हो तब तक मजा नहीं आता है। चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, ये दूसरा है, खैर कोई बात नहीं, पहला हो गया होगा, इधर इधर उधर मिस्टेक। कुछ बच्चे तो देखकर भाग गए कि सर बहुत बड़ा है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए एकदम सॉल्व करिए, बनेगा एक बार में बनेगा, काहे नहीं बनेगा, काहे नहीं बनेगा भाई। कह रहे रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चला। मान लीजिए कि रवि यहां पर है, रवि जो है
ठीक है, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चला। यहां पे रवि है दक्षिण, पहले मैप में बना दूं, यहां पर सबको पता है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो कह रहा है कि रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चला, इधर 16 फीट। अपने मन से मानिए कि ये 16 फीट है, 16 फीट। भाई रवि पहुंच गया यहां, अभी तो बोले जहां ना पहुंचे कवि वहीं पहुंचे रवि, नहीं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ठीक है, तो रवि जो है वो 16 फीट दक्षिण की ओर चला, फिर बाएं मुड़ गया। देखिए मैंने पहले बोला कि अगर रवि ऐसे रहता तो बायां दायां इधर हो जाता, बायां इधर हो जाता, लेकिन कह रहा है कि जब वो नीचे की ओर चल रहा है, जब आप एक निर्णायक बिंदु से नीचे की ओर चलते हैं ना, तो दायां बायां चेंज हो जाता है, दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। सिंपल बात है। अगर नॉर्मल बात करें तो दायां इधर होता है, बायां इधर होता है। करे रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चला, चलो ठीक है, यहां तक आया, फिर वह बाएं मुड़ जाता है, बायां अब इधर हो गया भाई, बाएं ओर मुड़ा और 5 फीट चला। एकदम बहुत बारीकी से सीखिएगा, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। बाएं मुड़कर 5 फीट चला, इधर 5 फीट चला, फिर उत्तर की ओर घूमकर 7 फीट। देखिए उत्तर तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, कोई भी पॉइंट हो, उत्तर जाना है तो आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा। उत्तर की ओर घूमकर 7 फीट चला। चलिए उत्तर की ओर घूमकर यहां तक पहुंचा हुआ, क्योंकि ये 16 फीट की लंबाई का है भाई। ठीक है, उत्तर की ओर घूमकर जो है वो कितना 7 फीट चला। चलिए उत्तर जब भी होता है तो जिस बिंदु पर आप है वहां से आप ऊपर जाइएगा तो उत्तर की ओर जाइएगा। उत्तर की ओर घूमकर 7 फीट चला और इसके बाद अपनी दाईं ओर घूमकर 12 फीट चला। जब ये ऊपर की ओर जाएगा ना तो दायां हाथ इधर, बायां हाथ इधर। अगर वही नीचे आता तो दायां इधर, बायां इधर। पॉइंट एकदम क्लियर समझिएगा। तो कह रहा है कि उत्तर 7 फीट चला और फिर इसके बाद वो अपनी दाईं ओर घूमकर 12 फीट, दाईं ओर घूमकर 12 फीट। चलिए दाईं ओर घूमकर 12 फीट चलता है और फिर अंत में वह बाएं घूमकर, बायां देखिए जब ये ऐसे चलेगा ना तो बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ नीचे। वही अगर ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा तो दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे। एक एक चीज क्लियरिटी के साथ समझिए। कह रहा है कि फिर वह अंत में वह बाएं घूमता है, बाएं यानी ऊपर, बायां यानी लेफ्ट, दायां यानी राइट। बाएं घूमता है और 9 फीट चलता है, बाएं घूमकर 9 फीट। इधर मान लीजिए ना कहीं पे गया होगा, 9 फीट चलता है। सवाल आपसे क्या पूछा गया है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूरी पर। अच्छा, वह अपने प्रारंभिक स्थान, ओहो देखिए देखिए देखिए, ये 9 फीट ज्यादा बड़ा नहीं है, देखने में हमने इसको बड़ा कर दिया है। देखिए समझिए इस चीज को, ये कितना है रवि, ये यहां से यहां तक कितना था 16 फीट, और ये कितना था 7, और ये इसी के समानांतर गया ना, तो ये जो 9 फीट होगा ना वो इसके समानांतर होना चाहिए, मतलब यहां तक। ये ऐसे रवि अभी कहां पर है, अभी रवि जो है ये इस बिंदु पर है, रवि जो है अभी इस बिंदु पर है और ये इस बिंदु के समानांतर है। देखिए ना ध्यान से, कैसे मैं समझाता हूं। यहां से यहां तक की दूरी 16 फीट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहां से यहां तक की दूरी 7 फीट, और ये इसी के समानांतर गया और फिर 9 गया, तो 9, जब ये 7 फीट इतना है तो ये भी 7 ही होगा, यहां से यहां तक 7 ही होगा, और ये 9 गया तो 9 7 यानी पूरा कितना हो गया, ये भी 16 फीट हो गया, यानी इसी के समानांतर है। यानी रवि जो है वो यहाँ पर जो जहां था पहले उसके समानांतर है। तो प्रश्न कह रहा है कि बताए कि वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए जब ये यहां से यहां 5 फीट होगा तो बाबू यहां से यहां भी 5 फीट होगा, और ये यहां से यहां तक जब 12 फीट होगा ये वाला, ठीक है, तो ये भी 12 फीट ही होगा। तो 12 और 5 17 फीट की दूरी पर रवि खड़ा है अपने प्रारंभिक बिंदु से। मेच्योरिटी वाला क्वेश्चन है, जो कमजोर दिल वाले बच्चे हैं वो इस क्लास में नहीं टिकेंगे, लेकिन हाँ जिनको कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है, कुछ जिनको टाइम पास करना है, हल्के हल्के प्रश्न प्लस माइनस के स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, ये मेच्योरिटी वाला प्रश्न है, इसको सीखने के लिए आपको बहुत अपने अंदर की मेच्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा, अपने अंदर के जुनून को, जज्बे को बरकरार रखना पड़ेगा। क्या ये आपके लिए बहुत बेहतर सवाल था? क्या आप इस सवाल से प्रसन्न हैं या नहीं? हल्के प्रश्न तो हर कोई बता देता है, कुछ
कुछ ऐसे प्रश्न का एसएससी सीजीएल आने वाला है, बिहार सीजीएल आने वाला है, हाई लेवल के एग्जाम्स आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि ये रेलवे में नहीं पूछेगा, ग्रुप डी में नहीं पूछेगा, एनटीपीसी में नहीं पूछेगा, सब जगह पूछेगा। एसएससी जीडी आने वाला है, पूछेगा, 100% पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर बार एसएससी जीडी में सिर्फ इससे पूछता है, डायरेक्शन से। तो आज कल क्यों नहीं पूछेगा, जरूर पूछेगा जी। 9 बजे से ये क्लास था जी, बिल्कुल 9 बजे से ही आपका क्लास रहेगा रेगुलर, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मैं कल से कोशिश करूंगा कि आपको मैं रेगुलर 9 बजे से क्लास लूं। एक्चुअली थोड़ी तबियत ढीली हो गई थी बीच में, इस कारण से क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैंने ठान रखी है कि नहीं, कल से हम रेगुलर करेंगे आपकी क्लासेस। चलो बनाओ ना, तो फिर बनाओ 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 बनाओ, बिल्कुल टाइम। बहुत ही बेहतरीन सवाल फिर से। आज मेच्योरिटी वाले प्रश्न सारे रहेंगे, बात क्लियर है। अगर आप बना पाते हैं तो ठीक है, वरना आराम से सीखिए और अपने आप को एक बेहतर स्टूडेंट साबित करिए। सीखना भी एक कला होता है, मैंने पहले ही बोला है आपको। इन्हें पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की, बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, पुनः दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर, इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। बहुत बेहतरीन सवाल, एक बार शेयर तो और करिए कम से कम, अनुरोध है आप सबों से। देखिए ए की बात करें, मान लीजिए ए यहां पर है, ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की। मान लीजिए अभी ए यहां पर है, इसको 5 किलोमीटर पश्चिम जाना है, ठीक है भाई, 5 किलोमीटर। और बाईं ओर मुड़कर, जब वो पश्चिम जाएगा ना तो बायां हाथ ऊपर होता है ना, बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। ये बाईं ओर गया यानी पूरा उत्तर की ओर चला गया, ये 3 किलोमीटर चला। पुनः दाईं ओर मुड़कर, अच्छा पहले बाईं और फिर पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर। दाईं ओर यानी इधर, मेरे हिसाब से ये पुनः बाईं होना चाहिए। अच्छा एक बार ट्राई करते हैं, चलिए देखिए। पहले 5 किलोमीटर पश्चिम गया, बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर गया, पुनः होना इसलिए पुनः पर है, इसलिए डाउट। पुनः दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर, दाईं यानी इधर 9 किलोमीटर। चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हो सकता है ऑप्शन नहीं मिले अगर टाइपिंग गलत हो तो। 9 किलोमीटर तय किया, इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया, इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। हाँ, ये जो दाईं है इसको दाईं ना करके आप बना दीजिए बाईं, क्योंकि मुझे टाइपिंग के हिसाब से लग गया कि ये दाईं, ओहो, ये दाईं के जगह पर आप क्या कर दीजिएगा, आप कर दीजिएगा बाईं ओर। यानी ये रवि जो है वो 3 किलोमीटर बाईं ओर चलने के बाद पुनः 9 किलोमीटर बाईं ओर गया, यानी इधर ऐसे, ठीक है। पुनः 9 किलोमीटर पुनः 9 किलोमीटर तय करता, इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला। उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलने का मतलब है फिर तो ऊपर ही जाएगा जी, नहीं इससे भी हो जाएगा, एक सेकंड रुकिएगा, यहीं पर रहने दीजिए। फिर कहाँ जा रहा है वो, कह रहा है इसके बाद वह रहने दीजिए, यही वाला ठीक है टाइपिंग। पहले 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, फिर 3 किलोमीटर बाईं ओर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर गया, चलो ठीक है। इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, चलिए इसी पर देखते हैं ट्राई करके। उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर होता है जी, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। देखो बाबू, प्रारंभिक स्थान ये है और आपको इसका ये चाहिए, यहां का डिस्टेंस चाहिए। ये 2 त्रिभुज का निर्माण कर रहा है और बहुत ही सिंपल है इसको बनाना, ठीक है। बन जाना तो चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ देखिए, ये हाइट है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर, क्योंकि डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते ना, ये हाइट वाला हो गया, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर, यानी 5 का अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो अंडर रूट 25। क्वेश्चन गलत लग रहा है ये, चलिए कोई बात नहीं, अंडर रूट 25 प्लस 9 रूट 34। और अगर इसकी बात करें तो इसमें भी कर्ण की बात करें तो कर्ण कैसे निकलेगा, कर्ण, क्वेश्चन टाइपिंग गलत है मेरे हिसाब से। लंब का स्क्वायर, लंब है 9 का स्क्वायर 81, या तो मैं कर दूं 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1, 81 प्लस 9 रूट 90,
ठीक है, तो ये जो है दूरी होगा √34 प्लस √90, ये होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं आप टिक लगा सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, नहीं नहीं कंफ्यूज नहीं, क्वेश्चन जो है ना वो टाइप किया हुआ गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, कंफ्यूज कुछ नहीं है। ये जो हम आपको बताएं ये बिल्कुल सही उत्तर है, भले ही आपके ऑप्शन में नहीं आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, प्रश्न सही बोल रहा है। सवाल क्या था, एक बार मिला लेते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा, हमें टाइम दीजिए थोड़ा सा 10 सेकेंड का। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हम एक बार थोड़ा सा मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ सेकेंड, कह रहा है ए ने ये क्वेश्चन है ना, हाँ, ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर दूरी तय की, वह बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला तथा पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर तय करता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, तो बताए कि वह अपने प्रारंभिक, हाँ ठीक तो है जी, पहले 5 किलोमीटर पश्चिम, ओहो, एक सेकेंड, माफी चाहेंगे आप सभी से, थोड़ा सा टाइम दीजिए हमें 10 सेकेंड का। ये माइनर छोटा सा मिस्टेक हो गया, हम पश्चिम था ना ये, हम पूरब की ओर लेके चले गए, कोई बात नहीं। ए पहले 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, इसके बाद वह 3 किलोमीटर, ए ने पश्चिम में की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की, और वह बाईं ओर मुड़कर 3 किलो, बाईं आएगा इधर, बाईं ओर मुड़कर, अब चलिए ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, मैंने शुरू में ही मिस्टेक कर दिया। बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, पुनः दाईं ओर मुड़कर, जब ये नीचे आएगा ना तो दायां हाथ इधर हो जाएगा, दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर की दूरी तय की। चलिए, दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर की दूरी तय की, इसके बाद हुआ उत्तर की ओर 3 किलोमीटर। ओहो, ये बहुत आसान सवाल था, हम आप लोगों से एकदम नम्र निवेदन माफी चाहेंगे कि ये इतना आसान सवाल हम आपसे कैसे गलती कर चुके। तो कह रहा है बताए वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, ये है 5 और ये है 9, तो ये भी 9, तो 9 और 5, 9 + 5 14। माफी चाहेंगे आप सबों से, हाँ हाँ, वो माइनर मिस्टेक, रीजन था ना कि मुझे पश्चिम की ओर चलाना था, मैंने पूरब की ओर चला दिया 5 किलोमीटर। माइनर मिस्टेक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हर इंसान से हो जाता है। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही बता रहा था, वही मुझे लगे कि आंसर आ क्यों नहीं रहा है, मैंने माइनर मिस्टेक क्या कर दिया कि मुझे पश्चिम की ओर चलाना था ना, मैंने बाय मिस्टेक उसको पूरब की ओर चला दिया। जब मैथ का रूल है, एक स्टेप गलत होगा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। और इसी चक्कर में एक बच्चे ने बोला सर आंसर पे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, फिर मैंने देखा तो ये तो पश्चिम है, हम पूरब की ओर चला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बनेगा फटाफट, अब आए बनाए जरा, बेहतरीन सवालों से ये लैस है ये सीरीज, आज का क्लास शेयर और लाइक करते रहिए। जी हाँ विवेक कुमार, धैर्य और संयम बना के रखो, ठीक है। बेटा अभी आशिकी 3 रिलीज नहीं हुई है, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, नौकरी नहीं लगेगी, रोते रह जाओगे पूरी जिंदगी। जी कुमारी प्रीति, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, कुमारी आपको हमारी टीम ज्वाइन करवाएगी, ठीक है, जो भी आपको बैच ज्वाइन करना है, संकल्प बैच लीजिए, ठीक है। जी हाँ 6200733858, मैं बोल रहा हूँ 6200733858 बनेगा। चलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक कुत्ते को उसका मालिक जिसके घर की दिशा पूरब में है, मतलब घर कहाँ है भाई, कुत्ते का घर है पूरब में, मान लीजिए ये कुत्ते का घर है, ठीक है, ये कुत्ते का घर है पूरब में। एक कुत्ते का मालिक जिसके घर की दिशा पूरब की ओर है, हर शाम बाहर ले जाता है, वे पश्चिम की ओर 200 मीटर, पहले कुत्ता कहां निकला, पश्चिम की ओर, इतना बड़ा नहीं बनाओ, पहले कुत्ता गया पश्चिम की ओर 200 मीटर, ठीक है, वो पहले पश्चिम की ओर 200 मीटर, फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर, दक्षिण की ओर 500 मीटर जाता है। अब उन्हें अपने घर के लिए कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए, देखो भाई कुत्ता है यहाँ पे और घर है यहाँ पे, तो ये वाला दिशा पकड़नी चाहिए, और ये दिशा कौन सी है, देखो ये पहले, ये उत्तर, ये दक्षिण और ये पूरब और ये पश्चिम,
और कुत्ते को ये वाली दिशा पकड़नी है ना, ये वाली, ठीक है, क्योंकि ये नहीं है ना, ये वाली दिशा पकड़नी, नहीं सॉरी, ये वाली दिशा पकड़नी है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी, ये क्या हो जाएगा, उत्तर उत्तर पूरब। ये लाइन कहां पर है, ये देखिए ऐसे होता है ना, ये आपका, हाँ यही वाली दिशा पकड़नी है ना कुत्ते को, क्योंकि इसी टाइप का रास्ता चाहिए उसको ऐसे, और ये कौन सा है, ये उत्तर पूरब है जी। क्लियर है? उत्तर पूरब। अब हो गया क्लियर इस क्वेश्चन में? थोड़ा सा उस पिछले वाले में मिस्टेक हुआ था, यहां तो बिल्कुल सही चल रहा है। क्लियर हुआ, हाँ या ना बोलिए जल्दी जल्दी। हाँ हाँ हो गया एमडी सलमान, इसका आंसर 14 किलोमीटर हो गया जी, बिल्कुल। अगला प्रश्न बनाओ बाबू, वो मिस्टेक हो गया था हम ही से, ठीक है। मुझे पश्चिम नहीं पूरब हाँ पश्चिम चलाना था, मैंने पूरब चला दिया था स्टार्टिंग में। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, थोड़ी देर बाद वह अपने दाहिने ओर आगे जाकर अपने बाएं ओर घूम जाता है, अंत में 1 किलोमीटर का फासला पाकर वह पुनः बाएं घूम जाता है। बताइए कि वह अब किस दिशा में चल रहा है। एक बेहतरीन सवाल, एक बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जवाब दीजिएगा अगर आपसे बन पा रहा है तो। एक बार और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा जरा, एक बार और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। संकल्प बैच अभी बिल्कुल दो ही क्लास हुआ है, बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, 2 साल की वैलिडिटी है ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। 10 अक्टूबर से उस बैच की शुरुआत हो चुकी है। मैथ, रीजनिंग और एडवांस में तीनों पेड कोर्स है, और ये बैच अभी एडमिशन चल रहा है, बिल्कुल बिना सोचे समझे उस पर एडमिशन आप ले सकते हैं। सवाल है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, देखिए मान लीजिए एक व्यक्ति यहां पर है और वो पहले उत्तर की ओर चलता है, चलिए उत्तर की ओर चला, थोड़ी देर बाद वो अपने दाहिने ओर थोड़ा आगे जा, दाहिना यानी इधर, दाहिने ओर थोड़ा आगे जाकर अपने बाएं घूम जाता है। बाएं घूम जाना यानी बायां, यानी देखिए जब दाहिने इधर गया ना थोड़ा दूर, जब ये दाहिने थोड़ा दूर इधर गया तो अपने बाएं घूम जाने का मतलब ऊपर चला जाता है, ठीक है। और ये बाएं ओर घूम गया और अंत में 1 किलोमीटर का फासला पाकर वह पुनः अपने बाएं घूम जाता है। पुनः बाएं घूमने का मतलब है कि फिर वो इधर की ओर आ रहा है, ठीक है। तो बताए कि वह अब किस दिशा में चल रहा है, और ये दिशा देखिए किसी भी बिंदु से इधर की ओर आने पर ये जो दिशा होता है ये हमारा पश्चिम होता है। ये हमारा कौन सा दिशा हो जाएगा जी, पश्चिम दिशा होगा। देखिए सिंपल कि ये आपका डायरेक्शन है ना, ये पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण। अगर आप इस बिंदु से इधर आएंगे तो ये दिशा आपका पश्चिम कहलाएगा। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चला, देखिए एकदम सिंपल में आपको क्लियर करते हैं। व्यक्ति यहां पर था, पहले उत्तर की ओर चला, थोड़ी देर बाद वह अपने दाहिने ओर मुड़कर कुछ दूर चला, दाहिने यानी इधर मुड़ा, ठीक है। अब वह अपने बाएं घूम गया, बाएं घूम गया यानी बाएं यानी ऊपर घूम गया और कुछ दूर चला, अंत में 1 किलोमीटर का फासला पाकर, ठीक है 1 किलोमीटर का फासला पाया और पुनः वह अपने बाएं घूम गया यानी बाएं घूमकर, तो ये इधर ही चल रहा है ना, और डायरेक्शन के हिसाब से इधर वाला एरिया जो है वो पश्चिम कहलाता है। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। चलिए ये आपका सही उत्तर है, 100 नहीं 200%। अब देखिए सब दनादन बन रहा है ना, वो सिर्फ एक गलती जो है वो माइंड को एकदम डिस्टर्ब कर देती है। बनाइए छठा सवाल। बन जाएगा? जी सभी लोग वीडियो को शेयर करिए। एबीसी एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं, समान दूरी तय करते हैं। कुछ देर बाद ए और सी की दिशाओं द्वारा बनाया गया जो अनुप्रस्थ पथ पर जो बी है वो बी का पथ समकोण बनता है, ठीक है।
मतलब ए और बी जहां पे रहेंगे ना, उन दोनों के बीच नहीं, ए और सी के द्वारा जो है वो एक समकोण बनता है, और उस समकोण पे कौन बैठता है भाई, बी समकोण बैठता है। मतलब सीधे सीधे कहिए ना कि देखिए एक ऐसा फिगर बनना चाहिए कि अगर इधर ए है और इधर सी है, तो इन दोनों के द्वारा एक समकोण बनाइए। समकोण यानी 90 डिग्री, और 90 डिग्री कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। और यहाँ पर इस समकोण के ऊपर कौन बैठेगा भाई, इस समकोण के ऊपर बैठेगा बी। ए के द्वारा भी 90 डिग्री का एंगल बना और सी के द्वारा भी 90 डिग्री का एंगल बना। वही कह रहा है कि ए बी सी एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं और समान दूरी तय करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ दूर बाद ए और सी की दिशाओं द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ पर बी का पथ समकोण बनता है। मतलब बी समकोण बनाता है ए और सी के द्वारा, जैसा कि आप देख पा रहे कि बी समकोण बना। अभी नॉर्मली ये है फिगर, बी का समकोण मतलब यदि बी के दक्षिण पश्चिम में सी है, अच्छा ऐसा करिए ना, तो कह रहा है बी के दक्षिण पश्चिम में सी है। मान लीजिए कि बी यहां पर है, ठीक है, बी यहां पर है, और मैप के हिसाब से आपको इस तरह का मैप होता है, ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो बी के दक्षिण पश्चिम, अच्छा देखिए अगर बी यहां पर है, ठीक है, तो आपको आपके हिसाब से दक्षिण पश्चिम कौन सा, बी के सॉरी यदि बी के दक्षिण पश्चिम यानी यहां पर कौन होना चाहिए, बी के दक्षिण पश्चिम में अगर ए होना चाहिए, ठीक है, सिंपल समझिए, करे बी के दक्षिण पश्चिम में, तो बी के दक्षिण पश्चिम में कौन है, ए। दक्षिण पश्चिम मतलब ये वाला एरिया, और यहां पर अगर ए है और ए और सी के द्वारा बी समकोण बनाएगा, तो सी को ए के जस्ट सामने होना चाहिए यहां पे, हाँ या ना, ओहो हाँ या ना जवाब दीजिएगा आप सभी लोग, तब ना बी समकोण बनेगा जी। बी आपका यहां पे रहेगा और बी द्वारा, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, बी जो है अगर यहां पर रहेगा तो बी के द्वारा ए से भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और सी से भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। से यस या नो। तो प्रश्न कर रहा है कि ए के किस दिशा में बी है, तो ए के किस दिशा में बी है, अच्छा ये प्रश्न है। सही बनाया गया ये प्रश्न, बिल्कुल 100% सही है। एक बार आप लोग बोलिए बना आपसे या नहीं बना। आई थिंक मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, यदि बी के दक्षिण पश्चिम में, अच्छा बी के दक्षिण पश्चिम में सी है, ओहो एक सेकंड, बी के माफी चाहते हैं, हाँ एक सेकंड, बी के दक्षिण पश्चिम में ए नहीं है, बी के दक्षिण पश्चिम में सी है, कोई बात नहीं, सी को रख दीजिए यहाँ पे, तो ए यहाँ पे आएगा क्योंकि बी ए और सी के द्वारा समकोण बनना चाहिए, तो सी के सामने ए रहेगा ना जी, तभी तो समकोण बनाएगा। तो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है ए के किस दिशा में बी है। देखिए ए के अकॉर्डिंग ए, अगर सी यहां पर है तो ए यहां पर है, और उस अकॉर्डिंग बी आपको यहां पर दिख रहा है, तो ए के उत्तर पश्चिम में बी है, ए के उत्तर पश्चिम में बी है। सीखे या नहीं, हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा। नहीं 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 नहीं, उत्तर पश्चिम। शानदार प्रश्नों में से एक आज का प्रश्न सेशन हम लेके आए हैं। छोटे छोटे कंफ्यूजन होते हैं लेकिन बहुत बेहतरीन क्लास आज का है ये आपके लिए। सीखे, समझ में आया, कुछ कुछ माइंड में गया। ये डायरेक्शन के जो बेहतरीन सवाल है ना, वही आज के क्लास में हम आपके लिए लेकर आए। सीखे हैं या नहीं, मतलब यहां तक समझ में आया नहीं, यस या नो में जवाब दीजिए। एक बार सभी लोग हाँ या ना में उत्तर करिए, तब हम अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे। जल्दी 10 सेकेंड के अंदर कमेंट बॉक्स में हाँ या ना का जवाब दीजिए कि आप सीखें या नहीं सीखें। जल्दी, अच्छा अभी भी नहीं सीखे, कोई बात नहीं। देखिए ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, चलिए ये बात तो क्लियर है कि ए और सी के द्वारा जो है वो बी समकोण बनेगा। दिया हुआ है कि ए और सी की दिशाओं द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ पर
बी का पथ समकोण बनता है, मतलब बी क्या बनाएगा, समकोण बनाएगा। अब कह रहा है यदि बी दक्षिण पश्चिम है, मैप बनाइए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, एकदम आराम से बनाइए। कह रहा है बी जो है, यदि बी के दक्षिण पश्चिम में सी है, बी के दक्षिण पश्चिम में, बी के दक्षिण पश्चिम में, यानी आपको यहां पर सी को रखना पड़ेगा, एकदम अनिवार्य है सवाल के अकॉर्डिंग। कह रहा है कि यदि बी के दक्षिण पश्चिम में सी है, तो सी दक्षिण पश्चिम में ही है ना जी, मतलब सी को अगर आप यहां रखते हैं तो आप बताइए, कह रहा है कि सी के दक्षिण पश्चिम में, सॉरी बी के दक्षिण पश्चिम में सी है, तो अगर सी को दक्षिण पश्चिम में रखते हैं, ठीक है, और सी के द्वारा 90 डिग्री का एंगल बने, तो बी को यहां पर रखिएगा ना, तब है ना 90 डिग्री का कोण बनेगा जी। और ऐसे कंडीशन में आपको पता है कि सी के सामने कौन रहेगा, ए रहेगा, तभी ए और सी के द्वारा बी पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी बी द्वारा ए और सी से 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो सी को यहां पर रख दिए हैं, तो सी के जस्ट सामने ए को रखिएगा यहां पर, हाँ या ना, तब ना ये सी, ये जो है, ये देखिए जो एंगल बनेगा इन दोनों के द्वारा, ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल इधर भी बनेगा और 90 डिग्री का एंगल इधर भी बनेगा, ठीक है, तो दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो अब सवाल है कि सी के सामने हम ए को रखें, तो सी यहां पर है, तो सिंपल सी बात है कि ए यहां पर होगा। और ऐसे कंडीशन में बी के द्वारा 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए जो बीच वाला रेखा है वो ये है, यानी बी कहाँ होगा, यहां पर होगा, बी यहां पर होगा। तो सवाल क्या कह रहा है कि ए के किस दिशा में बी है, ए के किस दिशा में बी है, तो बी जो है वो पश्चिम और उत्तर के बीच में है, तो उत्तर पश्चिम को उत्तर नहीं मार सकते हैं, ठीक। अब हाँ या ना बोलिएगा जरा, अब बताइए हाँ या ना। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, आप तो सीख ही गए होंगे आप लोग। सातवां सवाल, 4 विकल्प आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर ये रहा। जी, कोर्स लेना है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमारी टीम से बात करिए, जो उसकी फीस वो बताते हैं, क्योंकि पेड कोर्स है भाई संकल्प बैच, उसमें हम 2 साल आपको पढ़ाएंगे। या तो आप एप्लीकेशन पे जाके खुद से बाय नाउ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो फिर आप हमारे ऑफिशियल टीम से बात करिए फ़ोन पे, ऑफिस नंबर आपको वीडियो के नीचे दिया हुआ है, उनको बोलिए सर हमें कोर्स, एक सेकेंड में आपको स्क्रॉल करवा देता हूँ, आप नीचे देखकर पढ़ सकते हैं कि सर हमें कोर्स लेने के लिए किस किस नंबर पे बात करना पड़ेगा। देखिए स्क्रॉल हो गया ना, ये मैं बंद रखता हूँ ज़्यादातर, मैं चाहता हूँ कि मैं कोर्सेज को, मतलब बच्चों को डिस्टर्ब ना करूँ पढ़ाते पढ़ाते, पर जब ज़्यादा डिमांड होने लगती है तो मैं इसको ऑन करता हूँ। नीचे चलने लगा, हाँ। अब यहाँ पर आप हेल्पलाइन नंबर पर बात करिएगा टीम से कि सर हमें कोर्स लेना है, जो भी है, ठीक है। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और ज्वाइन हो जाएगा, यहीं यहाँ से भी ज्वाइन हो जाएगा, जैसे ही आप फीस जमा करिएगा ना, हमारे पास एक्सेस होता है, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। करे बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है, देखिए ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कह रहा है बी जो है वो ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है। ए को अगर हम यहां रखते हैं तो ए का दक्षिण पश्चिम कौन सा हो जाएगा, ए अगर यहां पर है तो ए का दक्षिण पश्चिम ये इधर हो जाएगा। तो अगर ए को हम इस केंद्र में रखते हैं यहां पर, तो सवाल कर रहा है कि यदि बी जो है वो ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है, ए के दक्षिण पश्चिम की ओर कौन है, बी है। एक सेकेंड थोड़ा सा, कह रहा है सी जो है वो बी के पूरब, तो बी के पूरब यानी अगर बी का पूरब करे तो बी का पूरब इधर होता है, कोई भी बी का पूरब इधर ए हो गया। एक सेकेंड, यदि सी जो है, अच्छा सी जो है
सी जो है वो बी के पूरब ओर, सी है सॉरी, सी बी के पूर्व ओर और ए के दक्षिण पूर्व में होना चाहिए। ए के दक्षिण पूर्व यानी, और ये लंबा, इसको इधर करिए, यहां मैप बनाइए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो पहले तो कह रहा है कि सी जो है वो बी के पूरब और ए के दक्षिण पूरब, तो दक्षिण पूरब ऐसे होता है जी, ठीक है। तो ए के दक्षिण पूरब और यहां पर आ जाएगा सी, सी जो है वो बी के पूरब और ए के दक्षिण पूरब में आ गया, ठीक है। अब कह रहा है तथा डी सी के उत्तर की ओर है, सी के उत्तर, उत्तर यानी ऊपर होता है डी, उत्तर यानी ऊपर, और बी और ए के साथ समान रेखा पर है। अच्छा, बी और ए के साथ समान, तो बी और ए वाला ये रेखा है ना जी, बी और ए के साथ समान रेखा पर कौन है भाई, डी है, देखिए, तो डी यहां पर हो जाएगा, देखिए कह रहा है डी जो है, डी सी के उत्तर की ओर और बी और ए के साथ समरेखा पर है, मतलब एक ही रेखा पर है, यानी ऐसे। तो कह रहा है ए के किस दिशा में डी स्थित है, ए के किस दिशा में डी स्थित है, ए यहां पर है और डी यहां पर है, यानी ये वाला दिशा यानी ये वाला दिशा, ऐसे ही हुआ ना, ये वाला दिशा, और ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। देखिए यही है ना, ए यहां पर है तो इसको केंद्र मानिए, और डी यहां पर है तो डी को यहां मानिए, तो ये कौन सा लाइन गया, सिंपल वे में सोचिए सर, उत्तर पूरब गया। बहुत बढ़िया, सलोनी पाटेदार ने उत्तर दिया है, अंजलि हाँ, देखिए यहाँ पर एक दूसरे से चैट ना करें, जरूरी नहीं है कि जो इंसान, खैर छोड़िए, मैं तो एडवाइस दूंगा कि चैट नहीं करिए एक दूसरे से, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये समझ में आया, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, 2 मिनट, एक 30 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, 30 से 40 सेकंड में मैं फिर वापस आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए बन गया, केशव 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, 30, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है तथा 40 मीटर जाता है, 40, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं यानी नीचे, 20 जाता है, पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दाईं यानी ऐसे घुमाकर देखिए, 40 जाता है, यहां तक पहुंच गया जी। बताए कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखो बहुत ही सिंपल है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये यहां तक है भी, ये ऊपर, इसको थोड़ा और लंबा करते हैं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए। मान लीजिए कि केशव यहां से चलना शुरू किया, एक बार फिर से करते हैं, रुको, थोड़ा सा लाइन बड़ा करते हैं। मान लीजिए कि केशव यहां से चलना शुरू किया, 30 मीटर गया इधर, फिर 40, ठीक है, 30, 40, फिर 20, फिर 40, ऐसे, यही था ना मैम।
तो सिंपल है कि ये है यहाँ से यहाँ तक 30 और ये है यहाँ से यहाँ तक 20, तो ये भी होगा 20, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। क्लियर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंजलि जी, अगर आपको यहाँ से नहीं तैयारी करनी है तो आप यहाँ से जा सकते हो, फिर 5 सबसे क्यों पूछ रहे हो कि कहाँ तैयारी करनी है? यहाँ कोई खराब तैयारी हो रही है क्या जो आप ऐसा इस तरह का वर्ड यूज कर रहे हैं कमेंट लाइव चैट में? आप हमें बताएं जरा। आपको यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको ट्रिकली नहीं मिलेगा, हर तरीके से यहाँ पढ़ाया जाता है। चलिए आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं, थोड़ा सा मूड भी ऑफ हो गया कुछ बच्चों के कमेंट को देखकर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके बच्चों।